Good evening, student. Good evening, sir. Good evening, sir. Am I audible? Yes, sir. सर आपने रेव हैंड किया था. Okay, so last class में हमने क्या डिस्कस किया था? पोलराइजेशन चैप्टर ना? हाँ सर. बच्चे हाँ लोग सर. आवाज काफी कम आ रही है. मैं भी आ रही है सर. अच्छा. ओके, सो कुछ हमने कहा था कि हम क्वार्टर वेव प्लेट और वेव प्लेट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. और आप लोगों को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है या पहले हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें? सर क्वार्टर वेव प्लेट वगैरह आपने नहीं बताया. आपने बोला था कि कल बताएंगे आप. अच्छा. ठीक. सो क्वार्टर वेव, हाँ बताइए. सर एलिप्स वाला आपने बोला था कि बताएंगे आज कुछ एलिप्स एलिप्टिकल पोलराइज्ड के लिए. ठीक ठीक. सो हम क्वार्टर वेव प्लेट खुला कर लेते हैं और उसका फिर डिटेक्शन जब पढ़ेंगे तब हम उसमें करेंगे. या फिर प्रॉब्लम क्वार्टर वेव. Consider a nearly polarized light incident on a water wave plate. Pass axis along the pass optical axis आप देखते हैं. पास एक्सिस को हम पोलराइजर के लिए यूज करते हैं. सो ऑप्टिकल एक्सिस along the x axis. If incident light have direction of vibration phi is equal to 0, phi is equal to 90,
is equal to 45, phi is equal to 135, equal to 60 degree. So पहला part here. Consider linearly polarized light incident on a quarter wave plate with optical axis along the x-axis. If incident light have direction of vibration 0 degree, 90 degree, phi, and this all angle is measured from the x-axis, where phi is measured the x-axis. क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? आप लोगों ने लिख लिया? बच्चे लोग नो लिख सर। रहे हैं सर। हाँ, एक बार लिख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी ऑलमोस्ट क्वार्टर वेव प्लेट पे जितने क्वेश्चन आएंगे या जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसका हम बेसिक क्वेश्चन एक बार यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर रेस्ट तो आप जब प्रीवियस से सॉल्व करेंगे तो और आपको यानी इस पे मास्टरी हो जाएगा। तो जब कभी अगर पूछा जाता है अच्छा क्वेश्चन तो ऐसे क्वार्टर वेव प्लेट पे पूछे जाएंगे और हाफ वेव प्लेट पे पूछे जाएंगे। इधर यानी पोलराइजर पे पूछा जा सकता है। पोलराइजर पे हमने कल कुछ डिस्कस किए थे, आज और हम डिस्कस कर लेंगे। आपने लेकिन इसका बस थ्योरी कुछ बताया नहीं था सर, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट का। क्वार्टर वेव प्लेट का हमने थ्योरी बता दिया था। हमने कहा था क्वार्टर वेव प्लेट वो होता है लैम्डा बाय 4 का जब पार्ट हाँ, डिफरेंस एक्स्ट्रा कुछ लेता है। थ्योरी उतना ही है। अच्छा छोटी ओके सर। और अननेसेसरी जैसा भी जो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ ना, उसे आप थ्योरी में भी काउंट कर सकते हैं, बट होगा क्या ना, थ्योरी का बर्डन बहुत ज्यादा मत रखिए। बेसिक देखिए कि बेसिक कितना है, तो बेसिक जितना था वो मैंने थ्योरी में आपको करवा दिया, और आगे जो भी चीज है वहां से आप इसे सोच सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को नहीं दिख रही है। अच्छा सर आपकी स्क्रीन चली गई। अच्छा वेट लगता है शायद यहाँ टाइमिंग कम सेट है इसका। सो स्क्रीन टाइम हो सकता है। शायद इसका डिफॉल्ट ओके लिख लिया आप लोगों ने? सर स्क्रीन दिखाई नहीं देती। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? अच्छा वेट, नहीं सर। अच्छा दोबारा मैं कर रहा हूँ। अभी दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम इसे आराम से समझते हैं। एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन इसका समझ में आ जाए तो फिर मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। वैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई कीजिए तो आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करना क्या है सर पता? मैंने कहा था अच्छा मैंने लिखा नहीं है। state the nature of the emergent light. State the nature of the emergent light. सर आपने हमको जो स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था उससे सर जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो सर हमारी बुक में कहाँ है? कौन सा स्टार्टिंग में? ये पोलराइजेशन लिखिएगा।
नहीं सर, जो आपने स्टार्टिंग की क्लास जब ली थी ना ऑप्टिक्स की, अच्छा हर्मेट्स प्रिंसिपल से पहले वाले, जिसमें थोड़ा कुछ वेव का आपने बताया था, बेसिक ऑफ वेव क्या? जिसमें आपने, हाँ सर, जिसमें आपने फेजर मेथड और ये सब के बारे में, तो उनके हाँ, सर हमको नहीं, वो बुक में नहीं है क्वेश्चन। एक्चुअली ना। जब हम जनरली पैटर्न होता है कि हम पहले ऑसिलेशन पढ़ते हैं, फिर वेव पढ़ते हैं और फिर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, राइट? तो हमने उसे क्या किया कि यानी हमने पहले ऑप्टिक्स ही पढ़ा, इसलिए उसे हमने थोड़ा बहुत बेसिक कर लिया। और वो किसी एक बुक में नहीं है, बहुत सारी चीजों की जगह ना कंबाइंड है, तो इसमें हमने उसको वहां दे, वो शायद बुक में है नहीं। सर वहां से रिलेटेड हमको क्वेश्चन करने हैं, तो हम कहाँ से करेंगे? अच्छा, वहां के क्वेश्चन, ठीक है, उसका क्वेश्चन ना मैं कुछ भेज देता हूँ आप लोगों को, बेसिक ऑफ वेव का। ओके सर। सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है। वैसे जब आप ऑसिलेशन वेव करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएगा ऑसिलेशन वेव वाले में। तो पहले ऑसिलेशन वेव कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं और यानी भेज दूंगा क्वेश्चन इसका। ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। सो होगा क्या कि ये लिनियरली पोलराइज्ड लाइट है और ये क्वार्टर वेव प्लेट पे फॉल कर रहा है, और हमने पूछा है कि क्या क्या सब इमर्ज आउट होगा। तो एक एक कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए, तो इसका सिचुएशन देख लीजिए कि सिचुएशन है क्या। जैसे एक क्वार्टर वेव प्लेट है ऐसा, और क्वार्टर वेव प्लेट का हमने एक्सिस किधर रखा है? एक्स की तरफ ना। तो क्वार्टर वेव प्लेट है, इसका ऑप्टिकल एक्सिस एक्स की तरफ है ऐसा, और इस पे हमने कैसा लाइट फॉल करवाया अभी? लिनियरली पोलराइज्ड। और लिनियरली पोलराइज्ड लाइट यानी का डायरेक्शन किधर है? तो डायरेक्शन अभी हमने कहा कि यानी फाई एक्सिस है, सपोज कि अभी एक्स वाई एक्सिस है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका एंगल फाई। तो मैंने फाई की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपसे पूछा है कि यहाँ इमर्जेंट लाइट क्या होगा, जो बाहर लाइट निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होंगे। ये हमारा क्वार्टर वेव प्लेट। बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सिचुएशन ऐसा है, ये जेड के तरफ जा रहा है, ये क्वार्टर वेव प्लेट है, फिर यहाँ जो लाइट इमर्जेंट होगा वो कैसा होगा। फाई की वैल्यू आपको मैंने 0, 90, 45, 135, 60 इतना सारा दिया हुआ है। तो मुझे बताइए कि आप कैसे पता करेंगे कि कैसा लाइट निकलेगा। जैसे पहले 0 सर डिग्री वो की बात करते पास हैं। एक्सिस से करेंगे ना, तो उसमें वो सर जैसे λ/4 का तो निकलेगा, मतलब एक में एक साइड में λ/4 का पार्ट डिफरेंस के रिलेटेड कुछ आएगा सर, मतलब पास एक्सिस से जो आएगा और उसमें जो अलग आएगा पास एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो बताइए फाइनली निकलेगा क्या? तो एलिप्टिकली पोलराइज आना चाहिए फिर सर। पहले 0 के लिए देखिए, 0 के इसे लिए तो सर लिनियरली होगा। अच्छा, तो इससे पहले ना एक बार हम मैथमेटिकली लिखते हैं। मैंने कहा था कि जब कभी क्वार्टर वेव प्लेट या हाफ वेव प्लेट का न्यूमेरिकल आए ना, तो हम शुरू क्या करते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव लिखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट वेव लिखेंगे। इसी दो से इसका आंसर आएगा। जब भी आपको क्वार्टर वेव प्लेट या हाफ वेव प्लेट का न्यूमेरिकल पूछा जाए तो अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछा जाए, अदरवाइज इजी न्यूमेरिकल तो आप ऑरली बता सकते हैं। ये अगर आपने सारा पार्ट कर लिया यानी ई तक अगर आपने कर लिया, तो फिर हम इसका कंक्लूजन लिख लेंगे, तो वहां से ऑरली आप बता सकते हैं। बट अगर कुछ न्यूमेरिकल ज्यादा ट्विस्टेड हो तो फिर आपको याद रखना चाहिए कि पहले इंसिडेंट इक्वेशन, क्वार्टर वेव प्लेट पे क्या इक्वेशन इंसिडेंट हो रहा है और इस पर क्या यानी वेव इमर्जेंट आउट होगा वो लिखना होगा। तो सबसे पहले इसे ना इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट वेव लिखते हैं। कैसा लाइट निकला था लिनियरली इंसिडेंट कैसा
कैसा हुआ था, लीनियरली, सर्कुलरली, इलिप्टिकली, कैसा? रियली पोलराइज्ड। लीनियरली। तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रेज कैसा आप लिखेंगे? एक्स की तरफ मुझे लिख के बताइए और वाई की तरफ लिख के बताइए। एक्स की तरफ कितना, अगर इंसिडेंट मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट, आप बताइए एक्स की तरफ कितना हम लिखें? कोसाइन से उसका ये करेंगे, कोसाइन वाला टर्म इसका लेंगे। हाँ, वो जो पीछे हमने किया था ना, ऐसा ही। तो एक्स के तरफ जो होगा वो फिर एम्पलीट्यूड कितना होगा एक्स के तरफ बच्चे लोग? अगर हम मान लेते हैं कि इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ई नॉट है, तो ये सब हमें मानना पड़ेगा अभी। सो ई नॉट, उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड कितना, कॉस फाई, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, साइन केजर माइनस ओमेगा टी या कॉस माइनस ओमेगा टी, और ये एक्स। ये पार्ट समझ में आया बच्चा कि इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव ऐसे लिखा सकता है, लिनियरली पोलराइज्ड लाइट के दो कंपोनेंट होंगे, x की तरफ एक y की तरफ। हाँ सर। और y इक्वल टू ऐसा ई नॉट, और यहाँ पे साइन फाई साइन z माइनस ओमेगा टी y करती है। ये इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। डेल्टा भी कितना है यहाँ पे, 0। डेल्टा 0, इसका मतलब क्या होगा, लिनियरली पोलराइज्ड लाइट है ना। डेल्टा 0 इसका मतलब लिनियरली पोलराइज्ड लाइट है ना बच्चा। इस क्रिस्टल से पहले करने पे ना लिनियरली पोलराइज्ड लाइट है। और डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होता है ना tan फाई से, तो अभी tan फाई है इसलिए हमने इसे ऐसा लिख लिया। अब हमारा टास्क है इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट रेज लिखना, तो वो मुझे बताइए कि कैसे हम लिखें इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट रेज। सर एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा सर उसमें पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग। बहुत अच्छा, इक्वेशन ऑफ द इमर्जेंट रेज, कहाँ से इमर्जेंट रेज हो रहा है, थ्रू क्वार्टर वेव प्लेट। इसका इक्वेशन बताइए क्या, क्वार्टर वेव प्लेट का इक्वेशन। एक्स के अलोंग सर पाई बाय 4 का या पाई बाय कितना आता था वो, मतलब एक्स्ट्रा एक्स के अलोंग क्वार्टर प्लेट में कितना आता है फेज डिफरेंस सर? पाई बाय 2 का आता है सर मिनिमम। सबको याद है क्वार्टर वेव प्लेट से कितना? हाँ सर, पाई बाय 2 आता है ना क्वार्टर वेव प्लेट से, पाई बाय 2। सो हम लिखेंगे क्या कि व्हेन वेव emerge out through the quarter wave plate, it creates a phase difference। कितना फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, मिनिमम फेज डिफरेंस पाई बाय 2, किसके बीच, ई रेज एंड ओ रेज, ऐसा जितना क्रिएट होगा। अब मुझे बताइए इसलिए इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट रेज क्या लिखा जा सकता है, एक्स की वैल्यू बताइए। हम किस में चेंज करेंगे, जनरली हम किस में चेंज करते हैं, ओ रे में या ई रे में, जब मॉडिफाइड इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स में कर लेते हैं। हमने एक्स में नहीं किया था, हमने वाई में किया था, ओ रे में किया था, ए में सर, वाई में किया था ना सर। सर उससे मतलब ये याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं, पता हम नहीं। कर सकते, हम एक्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स में चाहो या वाई में चाहो, किस में भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। ओके सर, इसलिए मैंने बोला ना इसमें एक्स है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्सेस है तो उसके अलोंग ही क्यों नहीं चेंज कर दें हम। चलो फिर हम उधर ही कर लेते हैं।
और अब मुझे एक और चीज मानना पड़ेगा कि कैल्साइट मान रहे हो या क्वार्ट्ज मान रहे हो। कैल्साइट में ठीक है, तो मान लेते हैं कि कैल्साइट है। अच्छा, अब की बार हम एक्स में ही चेंज कर लेते हैं। सो एम्पलीट्यूड चेंज होगा क्या बच्चा जब वेव प्लेट से पास होगा तो? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना? सबको क्लियर है? हमने बहुत बार रिपीट किया था, क्यों नहीं पास होगा? कोई आइडिया बता सकता है? पोलराइजर से एम्पलीट्यूड कम होगा, चेंज होगा। निकोल प्रिज्म से नहीं जब सर। निकोल प्रिज्म से जब हाँ पास सर, होगा हाँ उसमें होता है सर। क्यों होगा चेंज? सर क्योंकि वो कनाडा विल्सन जो रहता है वो कुछ इंटेंसिटीज को ना वो एक तरह के ये कर देता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। और हाँ। यानी अब इसी से आप आंसर बता सकते हैं कि वेव प्लेट में एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि सर उसमें वो कोई है ना ऐसा रहता है। इनसाइड सेम वेलोसिटी से चल रहा है। नहीं, वेलोसिटी रीजन नहीं है, कोई और रीजन है। और कोई बताइए। सर में उसमें दोनों रे पास होता है, ई दोनों रे और कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, जस्ट यानी वेव प्लेट में ना स्प्लिटिंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एप्पल का और वेव प्लेट ने उसे ना यानी 1/4 और 3/4 पार्ट में काट दिया। अब अगर 1/4 और 3/4 पार्ट में स्प्लिट भी हुआ है, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो फिर क्या होगा? टोटल एप्पल सेम रहेगा ना? हाँ सर। हाँ, लेकिन कैल्साइट उसमें क्या होगा? निकोल प्रिज्म में एक एप्पल जा रहा था ना, उस क्रिस्टल में फॉल किया, आधा किसी ने काट के फेंक दिया या खा लिया। अब जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? आधा ही ना। हाँ सर। हाँ, या फिर जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से वो रिड्यूस हो जाएंगे, उसके हिसाब से फिर वो फॉल करेगा। डिपेंड करता है कि इनिशियली वो किस एंगल पे फॉल किया था। तो एम्पलीट्यूड कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वेव प्लेट है। तो एक्स का एम्पलीट्यूड पहले कितना था? ई नॉट कॉस फाई, और फिर यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। किसी ने कहा कि आप एक्स में ही चेंज कर लीजिए, यानी ई रेज में। ठीक है, अब अगर ये कैल्साइट में है तो मुझे बताइए ई रे का यानी फेज कम होगा या ज्यादा? कैल्साइट है तो ज्यादा कर देगा सर इसको। अच्छा, क्वार्ट्ज कर दे क्या? क्वार्ट्ज कर नेगेटिव देने। क्रिस्टल में सर कैल्साइट, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी को ये कर देता है ना। हाँ, तो इसका मतलब फेज किसका होगा? उल्टा हो जाता है, ऑर्डिनरी का ज्यादा हो जाता है। हाँ सर। हाँ, तो अगर हम यानी प्लस लिखना चाहते हैं तब तो हमें क्वार्ट्ज मानना पड़ेगा। अब आप लोग बताओ, कैल्साइट मान के चलें, क्वार्ट्ज मान के चलें, किस में चेंज करें, एक्स में या वाई में? सर ये मेंशन रहेगा क्या हमारे वेब प्लेट में नहीं, कि वो कैसा है? हाँ, ये मेंशन रह सकता है, लेकिन अगर मेंशन नहीं रहे ना तो आप डिफॉल्ट कैल्साइट मान लो। तो सर कैल्साइट ही लेके चलिए फिर से। हाँ, अच्छा ठीक, तो कैल्साइट है तब तो मैं जनरली ना वाई में करूंगा, क्योंकि एक्स में फिर ठीक है माइनस सर। मजा नहीं आएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे ये एक्स और फिर यहाँ पे वाई। वाई में फिर कितना लिखेंगे? ई नॉट साइन स्क्वायर साइन माइनस ए जेड माइनस ओमेगा टी। अब बताइए फेज चेंज कितना होगा? यहाँ जो प्लस डेल्टा लिखते हैं ना, ये प्लस डेल्टा, यहाँ पे कितना हम मैं लिखूं प्लस डेल्टा के पास? जल्दी बताइए, ये की पॉइंट है इस न्यूमेरिकल का। डेल्टा ओ माइनस डेल्टा ई पाई बाई 2 लिख देंगे सर। हाँ, तो कि होगा क्या कि यहाँ जो फेज लिखेंगे वो फिर कितना होगा? कौन सा प्लेट से निकला है? किस प्लेट से निकला? क्वार्टर वेव क्वार्टर वेव प्लेट से, इसलिए मिनिमम फेज कितना चेंज करेगा? पाई बाई 2 पाई बाई 2 ना। सो मिनिमम यहाँ अगर हम वैल्यू लिखना चाहें, और बाय डिफॉल्ट अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो तो हम मिनिमम लिख लेते, तो मिनिमम पाई बाई 2। या और अगर अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो फिर हम प्लस माइनस पाई बाई 2 दोनों लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये यानी क्या होगा। तो प्लस माइनस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। तो साइन यहाँ पे हमने लिखा के जेड माइनस ओमेगा टी। अभी हम प्लस पाई बाई 2 लिख लेते हैं, आप चाहे तो माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। माइनस कब लिखते हैं? अगर ये कैल्साइट की जगह क्वार्ट्ज होता तो। यहाँ तक क्लियर है सबको? माइनस क्यों लेंगे सर, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? जैसे अगर वो कैल्साइट ले रहे हैं तो क्वार्ट्ज में क्या यानी क्वार्ट्ज अच्छा। कौन सा प्लेट होता है? पॉजिटिव ना। वो पॉजिटिव होता है, तो हाँ, दोनों इसका के लिए मतलब हो जाएगा फिर। हाँ, डेली ग्रेटर देन डेलो हो जाएंगे ओके उसमें। सर। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब इसी जो इमरजेंट इक्वेशन है ना, उसी पे ही आप ये चारों वैल्यू पुट कर दो, 4 नहीं 5 वैल्यू,
और वैल्यू पुट करते जाओ, आपको आंसर आता जाएगा। जैसे देखो ये हमारा यानी फिर से गौर करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन था वो इंसिडेंट क्या है, वो है ये लीनियर था तो हमने लीनियर लिखा। उसका फिर होगा क्या, ये जो हमारा इक्वेशन है ये इमर्जेंट है ना, ये वाला। अब यहाँ से सारा आंसर किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से अभी हम ना ढंग का अभी कह नहीं सकते कि क्या बनेगा, तो अब ये सारा आंसर ना डेल्टा पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ फाई इक्वल टू 0, बताइए क्या होगा, फाई इक्वल टू 0, EX की वैल्यू बताइए। तो ई वाई सर 0 हो जाएगा इसमें, मतलब पूरा का EX पूरा। वैल्यू आ जाएगा सिर्फ E0 sin kz माइनस ओमेगा टी। और EY क्या होगा बच्चे लोग सारे बताइए, EY कितना होगा, 50 हो तो 0। इसका मतलब क्या आपको लगा कि इमर्जेंट लाइट कैसा होगा, लीनियरली होगा। प्लेन पोलराइज, हाँ लीनियर पोलराइज। दैट इज, क्योंकि अब उसको यानी कपल करने के लिए या सुपरपोज करने के लिए कोई और दूसरा लाइट है नहीं ना। इमर्जेंट लाइट क्या होगा, इमर्जेंट लाइट इज लीनियर पोलराइज्ड। ये सबको आया समझ में बच्चे लोग, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, सो लीनियरली पोलराइज्ड है। इसी को कोई बिना इतना काटपीट किए हुए सॉल्व कर सकता था क्या, डायग्राम देख के? 5 मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट वो एक्स की तरफ हो जाएगा, वाई के परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं आएंगे उसके। हाँ यानी अगर इसे ना यानी ऑरली करना चाहे तो हम ऐसे कहेंगे कि होगा क्या, यानी जैसे अभी जो हमारा लाइट यानी लाइट था 50 में ये यानी किधर पोलराइज्ड होगा, सो 50 में हमारा 5 अगर 0 है तो इधर x और इधर y। 50 इसका मतलब वही ना बिल्कुल x की तरफ, और ऑप्टिकल एक्सिस किधर था बच्चे लोग, ऑप्टिकल एक्सिस एक्स की तरफ। एक्स लिया था। की तरफ। ऑप्टिकल एक्सिस प्योरली x की तरफ था, इसका मतलब जो लाइट होगा कैसा बन के निकलेगा, अगर x की तरफ ही लाइट जा रहा हो तो कैसा वाइब्रेट हुआ निकलेगा, आपको लग रहा है ना लाइट ऐसे फॉल करेगा, और ऐसे फॉल करेगा तो कैसा निकलना चाहिए था, ऐसे ही निकलना चाहिए था ना। कोई भी चेंज होगा क्या इसमें, इंटेंसिटी या फिर कुछ भी चेंज होगा नहीं ना। ऑप्टिकल एक्सिस को ना आप एक रोड जैसा मान सकते हैं, आप मान सकते हैं कि एक रोड है, राइट। अब अगर कोई लाइट ऐसा ही, या आप ऐसा टनल जैसा मान सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस में एक टनल जैसा है। अब अगर कोई लाइट उसी के तरफ था तो वो एज इट इज निकल जाना चाहिए था ना, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। आया सबको समझ में? हाँ सर, डायरेक्ट पास कर जाएगा मतलब वो उससे, हाँ डायरेक्ट बिना पास डिस्टॉर्ट हुए। कर, वो टनल जैसा है ना, तो डायरेक्ट पास कर जाएगा, एज इट इज निकलेगा। वही यहाँ पे मैथमेटिक्स बता रहा है कि x के तरफ था तो x बचा, y जो हो वो बिल्कुल 0 हो गया, इसका मतलब लाइट होगा लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होगा। अगर कुछ ऑब्लिक होता तब तो क्या होता, दो पार्ट में स्प्लिट होता, दो पार्ट में स्प्लिट होता तो आपस में दोनों सुपरपोज कर लेते, बट अभी एक ही था, प्योरली x के तरफ था तो स्प्लिट होगा नहीं, क्योंकि सबको पता है ना कि प्योरली ऑप्टिकल एक्सिस के तरफ जा रहा है। क्योंकि जब कभी ना यानी ऑप्टिकल एक्स यानी ऑप्टिकल एक्सिस के किसी एंगल पे जाता तब वहां पे बंटवारे की बात आती, बट यहाँ बंटवारा कुछ होगा नहीं सब, यानी ये प्योरली एक्स की तरफ था तो विदाउट डिवीजन या अनडिवाइडेड इट विल गो यानी थ्रू द क्वार्टर वेव प्लेट। I hope it is you all of you have understood the physics of it and mathematics of it. अच्छा, बच्चे लोग क्लियर है ना ये? यस सर।
अब इसका दूसरा पार्ट आप लोग दोनों से मुझे बताइए, यानी फिजिक्स से भी और मैथमेटिक्स से भी। ये सेकंड वाला 590 डिग्री। पहले मैथमेटिक्स से बताइए क्या बन के निकलेगा। तो इसका सर 0 आएगा क्या? किसका? 90 डिग्री जिसमें फाई है। हाँ, तो फिर अब क्या होगा 90 डिग्री इमरजेंट। देखिए इमरजेंट में फाई की वैल्यू 90 डिग्री पुट कीजिए तो फिर क्या होगा। इसमें सर वो बचेगा ना, वाई वाला बचेगा। एन फाई 90 डिग्री, तो फाई अगर 90 डिग्री है यानी इंसिडेंट लाइट किधर है, इसी को अगर हम कहें तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इंसिडेंट लाइट किधर पोलराइज्ड है। अगर 90 डिग्री कहता हूँ तो वाई एक्सिस। एक्सिस। या बेटर है आप इसको एक्स वाई की जगह आप ये कहे लाइट इज पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल। क्योंकि ये आपको एक्स वाई करके ऑप्टिकल एक्सिस नहीं होगा, आपको ये दिया जाएगा कि यानी ये है किधर। एक मिनट में जस्ट तो चार्ज लगा दीजिए इसको। हाँ सर, वो तुरंत खत्म हो जाएगा सर। इसमें इसको ऑप्टिकल एक्सिस बोल रहे हैं, पास एक्सिस नहीं बोल रहे क्या वेव प्लेट में? दोनों तो एक ही है क्रिस्टल ना। लिए ना, क्या? क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो था, सॉरी उस दिन निकोल पास क्रिस्टल तो दोनों ही है, तो वो भी है बायर फेडेड क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म और ये भी है। ऑप्टिक पास एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस। पास एक्सिस सर ने निकोल प्रिज्म में बताया था, इसमें मतलब पास एक्सिस बोलेंगे या फिर इसको ऑप्टिकल एक्सिस बोलेंगे? ओके बच्चे लोग, सो कहाँ हम डिस्कस करते हैं सर फाई इज इक्वल टू कहाँ? 90 डिग्री के लिए। हाँ, फाई 90 डिग्री दैट इज इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस ना। इसका मतलब अब की बार डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्योरली वाई के तरफ था ना, यानी अब की बार डायग्राम प्योरली वाई के तरफ होगा, ऐसा होगा इसमें ना। प्योर ऑप्टिकल एक्सिस बोलेंगे, इसको पास एक्सिस भी बोल सकते हैं। पास एक्सिस नहीं बोलेंगे इसको, पास एक्सिस को नहीं बोलेंगे। ओके। पास एक्सिस ना यानी एक्सक्लूसिवली हम पोलराइजर के टर्म्स में यूज करते हैं, क्योंकि वहां हमें नहीं पता होता है कि ओ रे को ब्लॉक कर दिया या ई रे को ब्लॉक कर दिया, तो जिधर से लाइट निकलेगी उधर हम उसको पास एक्सिस कहेंगे। बट यहाँ तो डेफिनेटली है कि यानी ई रेस किधर होगा, तो जिधर ऑप्टिकल एक्सिस होगी, तो इसलिए ना वहां पे कभी कभी ऑप्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम उसे बेटर वर्ड है पास एक्सिस कहने का, क्योंकि आपको नहीं पता इसमें भी ओ रे ब्लॉक है या ई रे ब्लॉक है, तो जिधर से लाइट निकली उसको पास एक्सिस कह दिया गया। जरूरी है कि ऑप्टिकल एक्सिस ही हो, बट यहाँ तो हम ऑप्टिकल एक्सिस मेंशन करते हैं। ठीक है बच्चे लोग। इसमें मतलब क्या डेफिनेटली आपने बताया कि वो निकलेगा ही ऑप्टिकल एक्सिस के थ्रू। देखिए अगर ई रे को ब्लॉक ओ रे को ब्लॉक करेंगे तो किधर निकलेगा, ई रे ही बचेंगे फिर तो। ओ रे को ब्लॉक करेंगे तो ई रे निकलेगा, वो निकलेगा हाँ किधर, किधर से वाइब्रेट करता हुआ। सर, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। हाँ, अब ऐसा करते हैं कि ई रे को ब्लॉक कर देते हैं। तो सर फिर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, ई रे को ब्लॉक इस कर केस में देंगे। निकलेगा, इस केस में निकलेगा सर, वेब प्लेट में निकलेगा। हाँ, वेव प्लेट की नहीं, अभी मैं पोलराइजर की बात कर रहा हूँ। अगर पोलराइजर में यानी ई को ब्लॉक कर दूं तो ओ रे निकलेगा, और ओ रे किधर निकलेगा, तो उसके ऑप्टिकल परपेंडिकुलर। अच्छा इसका अच्छा, हाँ सर। जिधर से निकल रहा है ना उसको ऑप्टिकल एक्सिस कहना ज्यादा अच्छा है या पास एक्सिस कहना ज्यादा है। जिधर से निकल रहा है उसको सर पास एक्सिस कहना पास अच्छा है। एक्सिस का, क्योंकि हमें नहीं पता अभी ई रेज को ब्लॉक किया इस डिवाइस ने या ओ रे को ब्लॉक किया। ठीक, जिधर से निकल रहा है उसको हम पास एक्सिस कहेंगे, बट यहाँ तो हम इसको एक्सक्लूसिवली ऑप्टिकल एक्सिस ही कहते हैं। मतलब सर उसमें ऐसा था कि लाइट जो हमें दिख रही है, जो भी इंटेंसिटी दिख रही है सर, उसमें तो अब मैक्सिमम का भी तो केस होगा ना, कि एक मैक्सिमम दिख रही है तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट डायरेक्शन है और ये ऑप्टिकल एक्सिस से निकल रहा है। किधर यानी उस वाले में। पोलराइज, यस सर। लेकिन अगर ई रे को ब्लॉक कर दिया गया हो, सिर्फ ओ रे निकल रहा हो तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि वो ओरेज है कि नहीं, आप देख के हीरे? नहीं कह सकते, इसलिए ना लाइट को देख के नहीं कहा सकता कि ई रे है या ओ है, इसलिए वहां हाँ पे सर। हम
एक्सक्लूसिवली नहीं कह सकते कि ऑप्टिकल एक्सिस ही है, हम ये कह के अच्छा। अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि ये पास एक्सिस है। जो अच्छा भी मतलब निकल लाइट जो भी दिख रही है हमें वो पास एक्सिस हम्म, से ही निकलेगी, ये हम हाँ उसमें कहेंगे। हाँ अभी हम एक्सक्लूसिवली नहीं पता कि, क्योंकि एक बार जब क्रिस्टल से बाहर निकल गया ना, तो ई रे ओ रे दोनों की बिहेवियर एक ही जैसी होगी, दोनों का स्पीड सेम होगा, तो फिर पता करना बिल्कुल मुश्किल है कि ई रे था या ओ रे था अंदर। ओके सर। लेकिन ये वेव प्लेट में इजी है, क्योंकि वेव प्लेट में जिधर से यानी लाइट निकल रहा है, अगर सपोज करो कि आपने ना यानी एक लाइट फॉल करवाया, और अब अगर वो यानी उसकी जो प्लेन होगी वो ऑप्टिकल एक्सिस का अगर पैरेलल है, तब तो वो ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ निकल रहा है, परपेंडिकुलर है तो फिर वो उसकी तरफ निकल रहा है वो। तो यहाँ यानी हाँ ऑप्टिकल सर। एक्सिस को असरटेन किया जा सकता है। ओके, सो फिर हम अभी कह रहे थे अगर वहाँ हम एनालाइजर से अगर उसको जांच करें तो कह सकते हैं कि नहीं, उसको जो पास एक्सिस है वो ऑप्टिकल एक्सिस है। हाँ, पोलराइजर से जांच कर सकते हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि जो लाइट निकला है ना उसकी वाइब्रेशन किधर है, ये नहीं कह सकते कि वो ऑप्टिक ओ एक्सिस है या ई है। अच्छा सर यानी लाइट जब एक बार बाहर निकलेगा ना, तो उसको पोलराइजर से ये चेक कर सकते हैं कि इसकी वाइब्रेशन किधर है, ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये कैसा बन के आया था, ई या ओ। सर वो तो एक सर ये मैथमेटिकल सर मतलब एक्सप्रेशन फाई होता है है। ना, हाँ बताइए। सर ये जो फाई है ना हम्म सर, वो तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में है ना। नहीं, ये अभी हमारा है वही इंसिडेंट और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच है। हाँ तो सर अगर सर जब ऑप्टिकल एक्सिस XY प्लेन में लाई करेगा तो सर तब क्या करेंगे, अभी तो X एक्सिस में लाई कर रहा है। हाँ, अब अगर मान लीजिए कि ना इंसिडेंट लाइट 45 पे था और ऑप्टिकल एक्सिस भी 45 पे था, तो फाई कितना हो जाएगा, तो 0। 0 हो जाएगा। हाँ, तो फिर 0 वाला जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ये। और सर अगर सर मतलब जब इंसिडेंट लाइट मतलब वाई डायरेक्शन में फॉल कर रहा है हम्म और सर ऑप्टिकल एक्सिस 45 पे है, तो सर तब क्या करेंगे। वही 45 हमेशा एंगल ना ऑप्टिकल एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक, यस हाँ एंगल हमेशा ऑप्टिकल एक्सिस से मेजर करेंगे। यस ओके, तो ये 0 वाला समझ में आया बच्चा, किधर से जाएगा और क्या बन के सर। जाएगा। सर तब तो सर हम लाइट को ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते ना, ये सर यूआई में। क्या कर सकते हैं, स्प्लिट। ये सर इंस्टेंट को नहीं, जब अगर हम देखिए ऐसा होगा कि अगर जब कभी आपका कोई ऑप्टिकल एक्सिस है ना, मान लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस आपका ना ऐसा है, ठीक, और लाइट अभी अगर सपोज कीजिए कि ऐसे फॉल किया है, यानी ऐसा, तब तो अभी भी स्प्लिट होगा ना। अगर लाइट ऐसे फॉल कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में अगर लाइट फॉल कर रहा है और ऑप्टिकल एक्सिस इधर है, तो स्प्लिट आप करवा सकते हैं ना। एक तो आप स्प्लिट करवा देंगे इधर, और एक स्प्लिट करवा देंगे इधर। इधर जो जाएगा वो ई रे बन जाएगा, इधर जो जाएगा वो ओ रे बन जाएगा, होगा ना। यस सर। तो वो यानी हम हमेशा जब भी एंगल लेंगे तो ऑप्टिकल एक्सिस से लेंगे, जिधर ऑप्टिकल एक्सिस होगा उधर ई रे निकलेगा, उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो ओ रे निकलेगा। ओके, सो और कोई डाउट है इसमें किसी को। ओके, वापस हम शुरू करते हैं। मुझे बताइए 0 पे क्या आंसर आया। लिनियरली पोलराइज। लीनियरली पोलराइज किधर बन के निकलेगा, किधर वाइब्रेट करता हुआ निकलेगा। एक्स की तरफ। एक्स की तरफ कहिए, एक्स मत कहिए, क्या कहा, एक्सिस। ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्सिस, एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ। सेकंड वाला मुझे बताइए, इसका यानी फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री पे लाइट किधर फॉल कर रहा है, ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर। फिर लाइट निकलेगा किधर, ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ ही सर। ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही निकलेगा, है ना। हाँ और फिर लाइट कैसा होगा, लीनियर। इसका भी डायग्राम में बना दूं या फिर आप लोग बना लेंगे इस वाले केस का। यहाँ ये जो था वो फाई 0 वाला डायग्राम था, फाई 90 वाला बना लेंगे ना। हमें पता कैसे इसमें चलेगा सर कि ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर निकल रहा है फिजिकली। फिजिकली पता करना, यानी ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर निकल रहा है, वही एक बार आपको ऑप्टिकल एक्सिस अगर पता है ना कि ऑप्टिकल एक्सिस एक्स की तरफ है या वाई की तरफ है, तो पोलराइजर रोटेट करके पता क्या सकता है कि लाइट अभी किधर से वाइब्रेट करता हुआ निकला था, उसे फिर पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको पता है कि आपका ऑप्टिकल एक्सिस एक्स की तरफ है
और लाइट की वाइब्रेशन y के तरफ है, इसका मतलब आप उसे कह सकते हैं कि ओ रे था। एक चीज आपको पता रहना होगा कि ऑप्टिकल एक्सिस आपका डिवाइस का किधर था। वही मतलब कैसे उसका पता, हम पता किससे करेंगे सर, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल ब्लॉकेज तो हो नहीं रहा है। ऑप्टिकल एक्सिस मैंने पीछे कहा था आपको कि ना एक पार्टिकुलर ऐसा यानी डायरेक्शन होता है जिधर ई रेज और ओ रे ना विदाउट स्प्लिट निकलते हैं, यानी स्प्लिट तो हो जाता है बट दोनों एक ही रास्ते से निकलता है, इकट्ठा निकलता है, वो दोनों की चलो स्पीड ना चलो। सेम होती है। हम्म। तो अगर मान लीजिए कि ना ये यहाँ से लाइट आया कुछ और इसका फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 था, यहाँ भी बाहर निकला और फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन से भी निकला है, ऑप्टिकल एक्सिस से, लेकिन ऑप्टिकल एक्सिस से और रास्ते से निकला है तो यहाँ फेज तो डिफरेंस दो निकलेंगे। कुछ ना कुछ जीरो नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक, ओके सर। ओके सो डेल्टा इज इक्वल टू 0, 90 क्लियर हुआ सबको? मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं या फिर आप लोग समझ में आ गया 90 वाला? सर हाँ बताइए। सर अगर सर ऑप्टिकल एक्सिस कुछ एंगल में मतलब टिल्ट करके रखा, मतलब 45 या फिर कुछ एंगल पे, तो सर तब तो एक ही लाइट पास करेगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइट तो नहीं पास कर पाएगा। नहीं, ऐसा पोलराइजर के साथ होता है सर, वेव प्लेट में दोनों लाइट पास करती है। हाँ, अगर जब तक आपका लाइट बिल्कुल ऑप्टिकल एक्सिस के तरफ ही नहीं हो या बिल्कुल परपेंडिकुलर ही नहीं हो तब तक क्या होगा, स्प्लिट होगा ही होगा। सर इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है, मतलब अच्छा ये अभी जो लाइट था यानी इस डायग्राम में ये लाइट किसके तरफ है? एक्स की तरफ। इंसिडेंट लाइट किसके तरफ है? ऑप्टिकल एक्सिस के तरफ है ना। यस। और इसका मतलब लाइट में अब स्प्लिट होगा क्या अगर प्योरली ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ है तो? नहीं सर। अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर क्या होगा? अगर परपेंडिकुलर होगा तो लाइट अगर ऐसे जा रहा था और ऑप्टिकल एक्सिस आपका एक्स के, अब कोई स्प्लिट होगा? तो बच्चे इसमें लोग भी सर पूरी की पूरी इंटेंसिटी निकल जाएगी, बस हाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा। पूरी की पूरी निकल जाएगी क्योंकि प्योरली वाई, ये वाई है और यानी प्योरली ओ रेज है, तो यहाँ पे कोई स्प्लिट नहीं होगा, राइट। स्प्लिट तब होगा जब बच्चा थोड़ा सा टिल्टेड होगा। जैसे देखो अगर मान लो ना किसी फैमिली में बाप को पता हो कि मुझे सारा पैसा ना बेटे को देना है, छोटे वाले बेटे को, तो बंटवारा होगा क्या? नहीं। हाँ, अब अगर उसे ये नहीं पता हो ना, यानी या किसी एक को ये नहीं पता हो कि यानी फादर का इंक्लिनेशन बड़े बेटे की तरफ है या छोटे बेटे की तरफ है, तब तो बंटवारा, या पता नहीं चले वो बिना बंटवारा यानी अपना मेंशन किए हुए मर जाए, तब तो फिर बंटवारा होगा ना कि किसका कम किसका ज्यादा। लेकिन अगर सबको पता होगी ना, पूरा लिख के गया छोटे बेटे को, तो बंटवारे की नाम ही नहीं होगी। ऐसे ही ना जब इंसिडेंट लाइट कुछ एंगल पे होगा ऑप्टिकल एक्सिस के, तब बंटवारा होगा एक्स के तरफ वाई की तरफ, ऑप्टिकल की तरफ, अपनी ऑप्टिक्स की तरफ। लेकिन अगर सबको पता है कि इंसिडेंट प्योरली ऑप्टिकल की तरफ है तो कोई बंटवारा नहीं। अगर प्योरली वाई की तरफ है यानी परपेंडिकुलर तो भी कोई बंटवारा नहीं। बीच में अगर कुछ होगा एंगल से, इसका मतलब दोनों में बंटवारा होगा। आया समझ में? सर वाई की तरफ क्यों नहीं होगा? कब? यानी प्योरली एक्स की तरफ होगा तब? नहीं वाई। हाँ, प्योरली वाई की तरफ होगा तब तो सिर्फ वाई की तरफ निकलेगा ना, एक्स की तरफ तब नहीं होगा ना। लेकिन सर ऑप्टिकल एक्सिस तो एक्स की तरफ है ना। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा लाइट जो फॉल किया वो वाई की तरफ फॉल किया है ना, ये इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होती है ना, ये वेव प्लेट में ब्लॉकेज नहीं होता, पोलराइजर में ब्लॉकेज होता है। ठीक। यस सर। वेव प्लेट में तो यस जैसा सर। है एक्स की तरफ है तो पूरा एक्स की तरफ, वाई की तरफ तो पूरा वाई की तरफ। हाँ, अगर किसी एंगल पे है तो बस बंटवारा हो जाता है, फिर दोनों उस बंटवारे को ऐड करेंगे तो दोनों सेम ही आएगा जैसा इनिशियल आएगा। यस सर। क्लियर है? ओके, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए वेक्टर में ना रिजोल्यूशन हम कब लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई है, अगर कोई वेक्टर किसी एंगल पे है तब तो हमें ना एक्स में बंटवारा और वाई में बंटवारा करना पड़ेगा। अगर हमें पहले से पता हो कि कोई वेक्टर ना प्योरली एक्स के तरफ है तब बंटवारे की जरूरत है, तब तो कौन सा कंपोनेंट सिर्फ सर्वाइव करेगा या कौन सा कंपोनेंट होगा, सिर्फ एक्स ना। यस सर। और अगर प्योरली वाई के तरफ है तो वाई कंपोनेंट आएगा ना। हाँ, एंगल में हो तो फिर उसका हम क्या करते हैं, एक्स और वाई में ऐसे डिवीजन करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे है, प्योरली वेक्टर रिजोल्यूशन हो रहा है, वो इंटेंसिटी या एनर्जी का कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा है। यस सर। हाँ,
और कोई डाउट है किसी को यहाँ पे बच्चे लोग? ओके ठीक है। सो अब आप कोई यानी इंटरप्शन नहीं, अब आप यानी हर एक आंसर आप लोग फाइनली बता दीजिए। आई होप कि फिजिक्स आपको क्लियर है, अदरवाइज नहीं तो मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए, फिजिक्स आप सोच सकते हैं। 45 बताइए क्या सी वाला आंसर 45 पे होगा तो क्या होगा? बंटवारा होगा या नहीं? होगा सर, बराबर का हिस्सा मिलेगा या कम ज्यादा? बराबर ही मिलेगा सर, 45 है तो। हाँ पक्का है ना, सबको पता? हाँ सर। हाँ अगर बराबर मिलेगा इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या हुआ? सी को मैथमेटिकली एक बार सेम लिख हो लेते हैं। जाएगा, ए नॉट बाई रूट टू, ए नॉट बाई रूट टू। सी को हम लिख लेते हैं 4 5 45 इक्वेशन ऑफ, आप लोग भी सी को सिस्टमैटिक लिख लीजिए 4 5 45 इक्वेशन ऑफ इमर्जेंट वेव। आप लोग लिख लीजिए पहले और फिर जब मैं लिखूंगा तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं। EX लिख के बताइए और EY लिख के बताइए। सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा सर। इक्वेशन पहले मुझे लिख के बताइए। ए नॉट बाई रूट टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एक्स कैप और ए नॉट बाई रूट टू साइन के एक्स माइनस E नॉट cos 45 था cos, ना, हम कितना लिखेंगे cos 45 उसके बाद sin kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। y वाला बताइए E नॉट sin 45 sin kz माइनस ओमेगा टी क्वार्टर वेव प्लेट है, कितना फेज चेंज होगा? 5/2। इसी को थोड़ा सा एक बार और सॉल्व कर लीजिए सिंप्लीफाई करके। EX की वैल्यू फिर कितना हो जाएगा E नॉट रूट टू और फिर यहाँ पे साइन kz माइनस ओमेगा टी एक्स के। EY की वैल्यू E नॉट रूट टू साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। बताइए ये लाइट क्या सुपरपोज करके ये लाइट क्या बनाएगा? LX माइनस डेल वाई कितना है 5/2 ना, यस सर। और एम्पलीट्यूड इक्वल है, इक्वल ये लाइट सुपरपोज करके क्या बनाएगा? सर्कुलरली पोलराइज्ड। ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बनाएगा। तो ये भी कर सकता है राइट या लेफ्ट, इक्वेशन देख के। लेफ्ट में सर। राइट या लेफ्ट बच्चे लोग? वाई का ज्यादा है ना फेस, हाँ सर। हाँ सर, वाई का ज्यादा, मतलब इधर घूमेगा वो, यानी लेफ्ट होगा वो, LCP। आई होप ये 45 वाला समझ में आ गया सबको। 45 वाला आ गया, सर्कुलर बनेगा बच्चे लोग। यस सर। 45 को ऑरली आप सॉल्व कर सकते थे ना, बिना इक्वेशन लिखे हुए। 45 है इसका मतलब क्या होगा, एक्स और वाई दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा और किससे पास हो रहा है प्लेट से, इसका मतलब फेज कितना π/2 पे, एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है फेज π/2 है, इसका मतलब क्या बनेगा, सर्कुलर बनेगा ना। हाँ सर। इसमें 45 जो दिया है वो ऑलवेज ऑप्टिकल एक्सिस से है ना, तो ऑप्टिकल एक्सिस हम कहीं पे भी ले ले। हाँ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ कि एंगल हमेशा किससे मेजर है, वैसे मैंने इसमें कहा है बट एंगल आपका ना जो न्यूमेरिकल में होगा वो हमेशा ऑप्टिकल एक्सिस से होगा, या जो कैलकुलेशन होगा वो हमेशा, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और टिपिकल बनाता तो यानी होगा क्या कि ऑप्टिकल एक्सिस किसी और की तरफ दे दूंगा और एंगल में एक्स से मेजर करके दूंगा, तो आपको करना क्या होगा फिर उसमें, आपको एंगल एक्सिस से कितना है वो मेजर कर लेंगे, वो मेजर करना पड़ेगा। तो एंगल को अगर इसमें क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है तो वो किया जा सकता है। आप हमेशा याद रखिए कि सारा फॉर्मूला तब है जब फाई ऑप्टिकल एक्सिस से मेजर्ड है। अगर फाई कहीं और से दिया हुआ तो पहले आपको ये लिखना होगा कि ऑप्टिकल एक्सिस से कितने एंगल पे है। क्लियर है बच्चे लोग?
सर स्लाइड थोड़ी सी ऊपर करना, हाँ बताइए। स्लाइड को सर थोड़ा सा ऊपर करना है सर। हाँ हाँ, बस कहाँ से? बस थोड़ा नीचे नीचे सी वाले से। यहाँ से क्या? यस सर यस। हम्म, सर आपका टैबलेट डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, वेट इसमें लगा लेता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। 135 का आंसर बताइए कितना? सर जिसमें आपने ऐसा अभी बताया ना कि तो हम अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कर दें और जिसमें ऑप्टिकल एक्सिस है ना एक्स की तरफ नहीं रख के कोई और रख दें, तो सर हम सर ऐसा क्या कर सकते हैं क्या, हम ऑप्टिकल एक्सिस को है ना माने एक्स एक्सिस और वहां से हम कैलकुलेट कर ले फाई या जो भी हमारा है, और सर जो हमारा फाई जो दिया हुआ है उसमें सर ऐड कर दे उसको। हाँ वही करना पड़ेगा। जैसे देखिए इस केस में मैं मान लेता हूँ कि ऑप्टिकल ना ऐसा है, यानी ये ऑप्टिकल है 30 डिग्री, और हमारा जो लाइट अभी फॉल कर रहा है मैं मान लेता हूँ कि ऐसा है, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट, और इसका एंगल में यानी वाई से दे देता हूँ आपको 45 डिग्री। तो मुझे बताइए आप फाई यहाँ पे कितना आएगा, और अगर हमारा ऑप्टिकल एक्सिस ये है, फाई कितना आएगा? 15 कितना? 15 सर। हाँ 15 ना, क्योंकि y से 45 है, इसका मतलब x से कितना है ये 45, और ये ऑप्टिकल एक्सिस कितना है 30, इसका मतलब एंगल हमें बस इसके बीच निकालना होगा, इंसिडेंट और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच। तो जब कभी आपका जो भी न्यूमेरिकल्स होगा वो इंसिडेंट और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच का होगा। ये मैटर नहीं करता कि अभी यानी वो फिर आपको लोकेट करना पड़ेगा कि ऑप्टिकल एक्सिस किधर था, इंसिडेंट किधर था। आया समझ में ये? तो सर इसके लिए कैसे लिखेंगे इक्वेशन? इक्वेशन वही जो पुराना था, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएंगे, बस आप वहां पे लिख लीजिए वेयर फाई इज मेजर्ड बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस एंड द इंसिडेंट रेस। इक्वेशन तो सब कुछ वही रहेगा। सर EX EY नहीं लिखेंगे ना हम लोग, फिर हम लोग हाँ कुछ तो हमारा अब की बार यानी ये जो x और y होगा ना उसको कोई और एक्सिस मानना होगा, x डैश y डैश ऐसा मानना होगा। सर थोड़ा सा इस Okay, केस को डिस्कस कर दीजिए ना, मतलब ठीक है, ऐसा एक न्यूमेरिकल फ्रेम करके तब करेगा, यानी एक न्यूमेरिकल फ्रेम करके फिर मैं करवा दूंगा ऐसा। ठीक। सर क्योंकि सर इसमें डाउट आ रहा है, मतलब कुछ एंगल ऑप्टिकल इसमें डाउट आ रहा है। ठीक है वो ना, यानी हम एक न्यूमेरिकल लेके से कर लेंगे। ये चलिए सर। ओके सो ये हो गया बच्चे लोग। 135 हाँ पे सर। 135 पे क्या होगा? हाँ आरसीपी होगा राइट हैंड, 135। हाँ राइट हैंड सर्कल। एक्स की वैल्यू कितनी, तो ई नॉट कॉस 135 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स के। ई वाई की वैल्यू ई नॉट साइन 135 और यहाँ पे साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, क्वार्टर वेव प्लेट था इसलिए यहाँ पे हम 5/2 लिख लेंगे वाई के। और आप इसे कह सकते हैं एम्पलीट्यूड अभी कितना होगा, ये ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसी को, यानी कितना होगा ये माइनस ना, हाँ हाँ सर सर। माइनस में आ जाएगा।
माइनस के जेड ओमेगा टी और एक्स कैप, और ये होगा जस्ट ई नॉट बाई रूट 2 और फिर यहाँ पे साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम्पलीट्यूड इक्वल है लेकिन एक अपोजिट है, इसका मतलब इसको क्या फेज पाई लिखा जा सकता है ना? हाँ सर। हाँ, तो फेज पाई लिखा सकता है, तो फिर आप इसे जब आप करेंगे तो यहाँ से या कर ही लेते हैं। इसे आप अगर लिखना चाहें तो ई नॉट बाई रूट 2 यहाँ पे साइन के जेड माइनस ओमेगा टी होगी। एम्पलीट्यूड ना हम निगेटिव नहीं रखते हैं, पॉजिटिव ही रखते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इसे प्लस लिख लिया के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस एक्स कैप। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स कितना है बच्चा? तो ये माइनस पाई बाई 2 है और एम्पलीट्यूड इक्वल है E01 इक्वल टू E02 है। इसका मतलब फिर क्या होगा कि सर्कुलरली पोलराइज्ड है। और यानी राइट और लेफ्ट में कहे तो किसका फेज ज्यादा है? बार एक्स का ना? हाँ सर। एक्स का फेज ज्यादा है, इसका आरसीपी होगा। आई होप ये सारा केस क्लियर है आप लोगों को। हाँ सर क्लियर है। राइट, सो एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये ना ऑरली आपको हो जाना चाहिए, मैथमेटिक्स लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये केस आप याद रखिए, तो फिर आपको बस क्वेश्चन देखिए हो जाएगा वो, क्योंकि इस पे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स अभी तक आया नहीं है। हाफ वे प्लेट पे कैलकुलेशन बेस्ड आता है, इसमें तो बस आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कैसा निकलेगा वो। ओके 50 पे बताइए कैसा? लिनियरली पोलराइज्ड सर। या इसका मतलब हम कह सकते हैं इंसिडेंट लाइट किसके तरफ था? ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ था। इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस, इट विल इमर्ज आउट एज ए लीनियर। इंसिडेंट लाइट अगर 590 पे तब भी लिनियरली पोलराइज्ड होगा, 45 और परपेंडिकुलर इंसिडेंट सर्कुलर, और 135 पे सर्कुलर। ही है। एक और बच गया 60 डिग्री पे। आप सब आंसर बताइए। आई होप सर एलिप्टिकल हो जाएगा वो, पाई बाई 2 का फेज है और वो एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है। अगर 560 डिग्री होगा तो EX की वैल्यू तो E नॉट cos 60 डिग्री साइन KZ माइनस ओमेगा टी EY is equal to E नॉट साइन 60 डिग्री साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ऐसा। अब आप अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं इसे E नॉट 2 और फिर इसका वैल्यू E नॉट रूट 3/2 यहाँ पे एम्पलीट्यूड इक्वल है या अनइक्वल? अनइक्वल। और फिर यानी डेल्टा की वैल्यू कितनी है? पाई/2, इसलिए कैसा लाइट होगा? इलेक्ट्रिकल। Therefore, emergent light E rays and O rays superpose to form elliptically polarized light. मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस किधर होगा ये बता दीजिए। y के अलोंग सर मेजर है। तो y के तरफ आपका एम्पलीट्यूड कितना है? रूट 3/2 ना, तो y के तरफ मेजर एक्सिस होगा। इसका मतलब ये लाइट ऐसा ऐसा y का एम्पलीट्यूड ज्यादा था इसलिए मेजर एक्सिस y की तरफ हुआ। अगर x का ज्यादा होता तो मेजर एक्सिस फिर क्या होता? x की तरफ ज्यादा होता। ऐसा आया समझ में बच्चे लोग? हाँ सर लेफ्ट एलिप्टिकली पोलराइज्ड होगा नहीं। हाँ ये इलिप्टिकली होगा विथ y मेजर एक्सिस।
इसका मतलब हामिद क्वार्टर वेव प्लेट का अब काम समझ में आया, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या जादू दिखा सकता है ये? लिनियरली पोलराइज्ड को सर वो बहुत सारे अलग अलग स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में डाल सकता है। हाँ, लिनियर को चाहे तो लिनियर रहने दे, या सर्कुलर या एलिप्टिकल, ऐसा 3 वैरायटी का वो बना सकता है। क्लियर है ना? तो मतलब अगर हम क्वार्टर वेव प्लेट से सर इमर्जेंट रेस को एग्जामिन करें तो सर हमें डिफरेंट ओरिएंटेशन में अगर हम वेव प्लेट को घुमाते जाए तो हमें डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन मिलते हाँ, जाएंगे रेस के। जैसे लाइट आ रहा है और लाइट को ना आप पोलराइजर को उसके सामने रोटेट करवाते जाइए, तो आप जितना से रोटेट करवाते जाएंगे उसके हिसाब से ना आपका लाइट बनता जाएगा उसमें से। इन सब के अलावा कोई शेप नहीं बनेगा? नहीं, ये 4 ही बनेंगे, 3 नहीं, बनेंगे हाँ, बस। लिनियर से सिर्फ यही 3 बन सकता है, लिनियर टू सर्कुलर, लिनियर टू एलिप्टिकल। क्लियर है ये? हाँ सर। ओके, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए क्वार्टर वेव प्लेट से, ये 3 पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकली पूछा जाएगा, कैलकुलेशन नहीं। हाँ, कैलकुलेशन अगर आप टिपिकल हो तब वही मैंने कहा कि जब ऑप्टिकल एक्सिस को ना एक्स या वाई से हटा के बीच में डाल दिया जाए और यानी इंसिडेंट रेज का इक्वेशन दे दिया जाए, तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर आपको ना कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, फिर चीजें थोड़ी लंबी खींच जाएगी। अभी तक जो पास ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि उसमें फिर वो 1 मिनट का क्वेश्चन रहेगा नहीं, वो 2 मिनट 4 मिनट लगेंगे ही लगेंगे किसी को भी। अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे 100% वो सिर्फ यानी इस थ्योरी पे बेस्ड है कि क्या फॉल करेगा तो क्या निकलेगा। और आई होप इसको ना आपको समझ विजुलाइज हो गया होगा कि क्या बनेगा तो क्या निकलेगा, आपको मैथमेटिक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। आगे वैसे इसका हम समझ लिख लेंगे। क्वेश्चन 2 हम रखते हैं कि जब इस पे सर्कुलरली फॉल करवाता है, सो रिपीट above question if circularly polarized elliptically polarized with major axis y the xy plane, yeah. सर यहाँ पे डायरेक्शन का नहीं आता कॉन्सेप्ट, तो क्या पिछली बार हमने direction? किया था सर लेफ्ट हैंड सर्कुलरली राइट हैंड, तो उस तरीके से नहीं आता क्या? हाँ, वो भी आ सकता है, बट उसके लिए ना उसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड पूछने के लिए उसे इंसिडेंट वेव का इक्वेशन देना जरूरी है। फिर ये मेंशन करना जरूरी है कि क्वार्टर वेव प्लेट था यानी कैल्साइट क्रिस्टल है या यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। उसे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि ऑपरेट एक्सिस किधर है। तो ये स्टेटमेंट काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ, अगर अच्छे क्वेश्चन आए तो फिर उसको ना वो यानी फिर ये सारा चीज मेंशन करके फिर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाएगा अगर ये भी पूछ ले कोई ना कि एलसीबी बनेगा या आरसीबी बनेगा। तो अभी तो जैसे देखिए यहाँ हमने कर लिया, जैसे अभी अगर सपोज ये 560 है,
हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया था कि ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ है, हमने ये भी मेंशन कर लिया कि इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट क्या है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये 60 डिग्री वाले पे क्या होगा, यानी कौन सा ईपी बनेगा, राइट या लेफ्ट? ये जो इक्वेशन है अभी, इस इक्वेशन को देख के कि राइट या लेफ्ट कौन सा ईपी बनेगा, इस इक्वेशन को देख के किसका फेज ज्यादा है, एक्स का या वाई का? वाई का ज्यादा है सर फिर। वाई का ज्यादा है, वाई का ज्यादा है, इसका मतलब फिर क्या बनेगा, वो लेफ्ट में बनेगा फिर। इसे हम एलईपी कहेंगे कि एलईपी होगा। ठीक है, जिसने पूछा है ये डाउट क्लियर हुआ बच्चा? यस। हाँ, लेकिन आप ना वैसे नहीं बता सकते, जब तक वो इक्वेशन नहीं देना तब तक आंसर कुछ भी हो सकता है, एलईपी भी हो सकता है, आरईपी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। तो उसके लिए उसे ना इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट देना जरूरी है, अदरवाइज ना आप कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। विदाउट नोइंग द इंसिडेंट वेव इक्वेशन यू कैन नॉट से वेदर इट विल बी द राइट और लेफ्ट, राइट? No, it will have the both of possibility. It may be the left, it may be the right, depending over the type of wave plate and the incident equation. सर kz वाले पार्ट पे डिपेंड करो ना, kz माइनस ओमेगा टी फेजर पे, उस सब पे भी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा ना बच्चा, एक्सक्लूसिवली डिपेंड करेगा। kz माइनस ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस kz है, kz प्लस ओमेगा टी है, सब पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि हमने मतलब उसी फैक्टर पे करेगा ना फेजर पे। नहीं, उस पे भी ना कैल्साइट है या क्वार्ट्ज है, जैसे क्योंकि अगर कैल्साइट होगा तो ऐड कर देगा, क्वार्ट्ज है तो माइनस, उससे भी जैसे मान लो कि पाई ऐड कर दिया तो कुछ और क्वाड्रेंट में जाएंगे, पाई माइनस कर दिया तो किसी और क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो वो बहुत कुछ पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है ये? हाँ सर। ओके, सो हाँ, अब ये हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। दो ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, इससे बियॉन्ड नहीं आएंगे, या तो लीनियर फॉल करेगा या सर्कुलर या एलिप्टिकल फॉल करेंगे। तो लीनियर 4 टाइप के फॉल करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। अदरवाइज अब फिर क्या होगा कि सर्कुलर फॉल करेगा या इलिप्टिकली 2 टाइप के फॉल कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम आपके यही यानी 3 2 5 सिचुएशन आ सकते हैं क्वार्टर वेव प्लेट का। ये समझ में आ गया तो फिर सारे नंबर के हिसाब से हो जाएंगे क्वार्टर वेव प्लेट के रिलेटेड। चलिए इसे बताइए, सर्कुलर होगा तो क्या होगा, पहले ऑरली बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैथमेटिकली कोशिश करेंगे। यानी पहले फिजिक्स से सोच के बताइए बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो सर्कुलर ही होगा फिर। चलिए मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा आंसर को ना प्रिसाइज कर देता है। इंट्यूशन आपका धोखा दे सकता है बट मैथमेटिक्स धोखा नहीं देता है, इसलिए हमें ना मैथमेटिक्स पे ज्यादा रिलाई होना चाहिए, इंट्यूशन पे कम। इंट्यूशन भी आप करके देखिए बट मैथमेटिक्स भी उसको कंफर्म करना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम हमारा इंट्यूशन मिस्टेक गलती कर सकता है बट मैथमेटिक्स गलती नहीं कर सकता। सो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट टेस्ट, मैंने कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो कहां से शुरू करनी पड़ेगी, पोलराइजर वाले चैप्टर में। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे और आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा हो तो आप इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ इमरजेंट लिखिए। महामंत्र सब आपको याद है ना ऑप्टिक्स का? हाँ सर। हाँ, तो इसका पोलराइजर वाले चैप्टर का ना जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऐसे तो ऑरली आप कर लेंगे, अदरवाइज टिपिकल न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फिर आपको ये लिखना होगा इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट, इक्वेशन ऑफ इमरजेंट, यहीं से आप आइडिया लगा लेंगे। अभी आपको कुछ सर्कुलर दिया हुआ तो फिर आपको लिखना होगा इक्वेशन ऑफ पहले इंसिडेंट। बताइए इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट बताइए, अगर सर्कुलर है तो आप क्या लिख सकते हैं? अभी जो मैंने लाइट लिखा है वो सर्कुलर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, π/2 एम्पलीट्यूड इक्वल और एम्पलीट्यूड इक्वल है इसलिए सर्कुलर होगा। तो अभी ऐसा नहीं था कि कैसा इक्वेशन है, तो उसने बस पूछा सर्कुलर, तो सर्कुलर आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे √2 लिख देता तो भी सर्कुलर ही होता ना।
अगर मैं दोनों का इक्वल एम्पलीट्यूड रखता हाँ ना सर, हाँ तो सर। भी सर्कुलर होता, तो ये सर्कुलर ही है। अब हमें नेक्स्ट प्रिडिक्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि क्या बनेगा? इमरजेंट का इक्वेशन। बताइए क्या होगा इमरजेंट का जब कभी ये क्वार्टर वेव प्लेट से पास होगा तो? अगर कैल्साइट दे के रखा है तो ऑर्डिनरी का फेज ज्यादा कर देंगे फिर। जनरली आप मान लीजिए क्या साइड ही देके रखा है। हाँ सर, तो कॉस वाले में +π/2 कर देंगे फिर। क्वार्टर वेव प्लेट है इसलिए π/2 हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा सही है। तो अब आप लोगों को बताइए इक्वेशन ऑफ इमरजेंट के बीच फेज डिफरेंस कितना है? इक्वेशन ऑफ इमरजेंट के बीच 0। कितना difference? 0 ना, क्योंकि cos को हम ऐसा भी लिख सकते हैं E0 sin kz माइनस ओमेगा टी y कैप। cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का cos थीटा, माइनस का माइनस, sin थीटा। यहाँ भी फेज रहेगा ही। बेटर है कि हम इसको यानी ऊपर वाले को cos में कन्वर्ट कर लें, ऊपर वाले को cos में कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कर तो सकते हैं यहाँ भी हमें पता है दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 है, बट बेटर है कि साइन को cos में कन्वर्ट कर लें सो दैट कि फेज हमारा ठीक ठाक आ जाए। इसको cos में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूं? ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ सर। तो अब ये हो गया। अब मुझे यहाँ बताइए फेज डिफरेंस कितना दोनों के बीच? जल्दी बताइए फेज डिफरेंस। पाई का आ रहा है सर। सो पाई का अगर आ रहा है तो फिर फाइनली क्या होगा? पाई का आया लीनियरली पोलराइज होना चाहिए सर। लिनियरली पोलराइज्ड ना। तो मैथमेटिक्स क्या प्रेडिक्ट करता है कि अगर सर्कुलरली, ये सबको समझ में आया है? एक बार शुरू से देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए फिर देखिए हमने कैसे प्रोसीड किया है। कहीं किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर आप पूछ लीजिए। किसी को डाउट? बच्चे लोग नहीं सर, ठीक है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। अच्छा स्क्रीन चला गया। लिख लिया आप लोगों ने?
अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होता तो इसको हम इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड कहते हैं। नहीं, एम्पलीट्यूड इक्वल या अनइक्वल से कोई मतलब नहीं है। डेल्टा अगर पाई है इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल एम्पलीट्यूड है या अनइक्वल एम्पलीट्यूड हो, लीनियर ही बनना है अच्छा ओके। ना। डेल्टा पाई बाय 2 हो तब बात होती है इक्वल या अनइक्वल, बट डेल्टा यानी पाई हो तब तो कुछ भी हो एम्पलीट्यूड हमेशा लीनियर ही आएगा। क्लियर है ये सबको? हाँ सर हाँ। हाँ, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, यानी सर्कुलर लिनियर में क्यों कन्वर्ट हो गया। मुझे बताइए कि अगर जब कभी ऐसा लाइट लिनियरली पोलराइज लाइट अगर 45 पे फॉल कर रहा था, 45, और ये अगर एक्स के तरफ हमारा ऑप्टिकल एक्सिस था, तो हमारा कैसा लाइट बना था अगर 45 की तरफ फॉल किया था तो? सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो अगर इधर से लाइट जा रहा है क्वार्टर वेव प्लेट पे, अगर लिनियरली फॉल करेगा तो फिर लाइट सर्कुलर निकला। और ऑप्टिक्स में ना एक कॉन्सेप्ट होता है पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का, कि अगर आप मिरर रख दीजिए तो जैसा लाइट गया था, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस वो रिवर्स बैक हो जाएगा, थोड़ा सा भी ना चेंज नहीं होगा अगर आपने उसे रिफ्लेक्ट करवा दिया। अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ मिरर रख देता हूँ तो क्या होता, ये फिर सर्कुलर ऐसे फॉल करता, हाँ सर। और सर्कुलर फॉल करता तो फिर क्या निकलना चाहिए था? नियरली पोलराइज्ड। लिनियर। हाँ, तो अगर लिनियर फॉल करे तो सर्कुलर निकलेगा, और सर्कुलरली फॉल करे तो क्या निकलेगा बच्चा? लिनियर। आया समझ में? सर 5 पे डिपेंड कर रहा है ना कि वो 5/4 है क्या है। हाँ, यानी 5 पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे 45 था तो 45 से वो इक्वल एम्पलीट्यूड बन गया ये, या अगर इक्वल एम्पलीट्यूड होगा इसका मतलब क्या होगा, वो 45 पे बन के निकलेगा ना। हाँ सर। तो ऐसा ही लिनियरली लाइट निकला। आया सबको समझ में ये? बच्चे लोग हाँ सर। अब मुझे बताइए कि ये जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है इलिप्टिकली, और ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इसको मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लें। अभी ऑरली आप लोग बताइए कि यानी कुछ आप ऑरली बता सकते हैं तो बताइए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकली। वाई एक्सिस वाला सर तो लग रहा है कि वो लिनियरली पोलराइज्ड ही होगा, वाई एक्सिस वाला। अच्छा, और ये एक्स एक्सिस वाले में सर लिनियरली पोलराइज्ड होगा, लेकिन अलोंग द कुछ एक एक्सिस आना चाहिए फिर सी वाले में सर। सी का थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। देखिए बी आपका करेक्ट है, सी वाला ना कैलकुलेशन करके थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। सो आप ना ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके फिर यानी नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करते हैं, या मैं यहाँ पे कर दूं, तो यहाँ ना प्रॉपर विजुलाइज हो नहीं पा रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा वो मतलब फिजिकली आप समझाते थे ना वैसे घुमा के हाँ, नहीं वो हो जैसा रहा। तो मैं चाह रहा था ना कि देखिए ऊपर लीनियर वाले में तो कभी किसी को डाउट नहीं होती है, सर्कुलर वाला भी ठीक है। सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर इलिप्टिकल का भी आंसर ना यहाँ आप ऑरली भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है। जैसे देखिए पहला सर्कुलर ही क्यों होगा, क्योंकि लिनियर फॉल किया था तो सर्कुलर निकला, सर्कुलर फॉल करेगा तो क्या निकलना चाहिए था? लिनियर। लिनियर फॉल किया था 45 से अलग 60 पे तो इलिप्टिकली निकला था, इलिप्टिकली वापस फॉल करेगा तो क्या निकलना चाहिए? लिनियर। क्लियर? लेकिन जो दूसरा इलिप्टिकली है ना जिसका मेजर एक्सिस 45 पे है, उसके बारे में फिर इसका आंसर लिनियर नहीं होगा। तो वो सी वाले हम थोड़ा सा सोच के देखेंगे, आप लोग भी सोचिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हैप्पी दशहरा।